दोस्तों, अगर आप भी बिहार डीएलएड की फॉर्म अप्लाई करते हैं, आपका भी मन में जरूर चलता होगा सरकारी कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस में क्या अंतर है, सरकारी कॉलेजेस की फी क्या रहती होगी, प्राइवेट कॉलेजेस की फी, और सरकारी कॉलेजेस में क्या रोज क्लास करनी पड़ती है या नहीं। तो दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम को आपको आज सॉल्यूशन मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी ही कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो चैनल है उस पर बिना एग्जाम की भर्ती के बारे में बताई जाती है, जो कि आपको लास्ट तक बताई जाएगी बहुत सारी भर्तियों के बारे में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पढ़ाई करने वाले हैं तो दोस्तों हम बात करना चाहते हैं बिहार डीएलएड की। दोस्तों आप सरकारी कॉलेजेस इस बार अगर पाना चाहते हैं तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, गर्ल्स, बॉय, दोस्तों सारे सरकारी कॉलेजेस पाना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ की पता होनी चाहिए कि 6,81,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, 82,000 के करीब हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों कितना कटअप जाएगी इस बार कि आपको सरकारी कॉलेजेस मिलेगी, तो हम बोल देते हैं ऐसे ही 90, 88, 84, क्या आपकी आती है, उतना कटअप जाएगी। 80 प्लस, 70, 75 प्लस, कोई भी कैटेगरी, कोई भी गर्ल्स बॉय कोई भी हो, उनको करना पड़ेगा। एंड सॉल्यूशन तो यहाँ खत्म हो गई नंबर को लेकर। बट एक चीज और जानना चाहिए दोस्तों कि फी क्या लगती होगी, सरकारी कॉलेजेस की फी क्या होगी। तो दोस्तों अगर आप सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सरकारी कॉलेजेस की बहुत सारी शर्त होती है, उसके अनुसार ही फी रखा जाता है। तो फी की अगर हम बात करें तो दोस्तों सरकारी कॉलेजेस की जो फी होगी इस बार आपको फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपया ले लिया जाएगा। फर्स्ट ईयर 2 साल की डीलेड होती है, जिनको नहीं पता है उनके लिए 2 साल की डीलेड होती है। डीलेड अगर आप कर लेते हैं तो सीटेट के एग्जाम में बैठने की मौका मिलती है, पहले स्टेट के एग्जाम में भी, हालांकि स्टेट के एग्जाम में भी आती है। तो सीटेट में अगर आप पास कर जाते हैं, क्वालिफाइड कर जाते हैं, तो दोस्तों सीटेट के भी एग्जाम 120 नंबर की होती है, उसको में भी आपको 90 नंबर लेकर यानी कि क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद बीपीएससी, तो बीपीएससी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप पूर्णतः टीचर बन जाते हैं। तो दोस्तों क्या करनी होगी, तो फर्स्ट ईयर आपको दोस्तों यहाँ पर 20,000 रुपया लगेगी, सेकेंड ईयर आपको 15,000 रुपया लगेगी। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की फी हो गई 20 और 15। तो दोस्तों आप समझ जाइए कि कितना लगेगी, तो आपको 35 से 40,000 रुपया बिहार डीएलएड में इस बार लगने वाली है। एंड दोस्तों एक चीज़ और, अगर आपको नहीं पता है तो आपको हम बता देते हैं कि बिहार डीएलएड प्राइवेट कॉलेजेस में कितना फी लगेगी इस बार। तो बिहार डीएलएड में जो प्राइवेट कॉलेजेस में इस बार फी लगेगी 50 से 40,000 रुपया आपका फर्स्ट में लगेगा, 50 से 40,000। और सेकंड में कोई कोई लेंगे 60,000, कोई कोई लेंगे 50,000, क्योंकि 1,10,000 आपसे ले लिया जाएगा। अब कोई ज़्यादा ले रहा है तो नहीं, लेकिन 1,10,000, ऐसे तो 80,000 कहा जाता है, लेकिन 1,10,000 के बिना आपको सरकारी प्राइवेट डीएलएड नहीं होगी, तो आप समझ जाइए। और दोस्तों एग्जाम्स या क्या रेगुलर रहना पड़ेगा सरकारी कॉलेज, तो जी हाँ, सरकारी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको रेगुलर यहाँ पर हाजिरी बनानी पड़ेगी, यानी कि आपको 70-80% हाजिरी चाहिए। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी बेहतर में जाते हैं, बेहतर अच्छे कॉलेज जो जिसको में क्लास होता है, तो दोस्तों उसको में भी आपको हाजिरी होनी चाहिए। प्राइवेट कॉलेजेस बहुत तरह की होती है, सरकारी कॉलेज, लेकिन सरकारी कॉलेज आपको कोई हाजिरी की सुनवाई नहीं करेगी। और प्राइवेट कॉलेजेस जिनको सरकारी कॉलेजेस की भूत चाह गई होगी उनके लिए हम बताएंगे। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस, तो प्राइवेट कॉलेजेस भी कोई कोई हाजिरी खोते हैं, कोई कोई नहीं भी खोते हैं, तो आप मैनेज कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में नहीं भी हाजिरी है तो चलती है। अब एक चीज़ और, जो बच्चे सोच रहे होंगे, जो पिछला बार भी सोचे होंगे कि हमें सरकारी कॉलेजेस मिलेगी तो ही हम एडमिशन कराएंगे या नहीं कराएंगे, तो आप अपना विचार बदल दीजिए। अगर आप सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं अभी मान लीजिए, तो 6,000 की महीना आपको मेह चार्ज तो देनी होगी ना। तो जोड़ लीजिए 6 गुने 24 कहाँ गया, तो उतना पैसा तो आपको लग जाएगा। अब अगर आप घर से नहीं निकलना चाहते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लें। कहीं कमा रहे हैं, कहीं कोई काम कर रहे हैं, तो आपको तो प्राइवेट कॉलेज ही ना चाहिए, क्योंकि आपके पास तो हाजिरी भी बनती है। तो दोस्तों अंगूठा से बनने वाली आ गई है बायोमेट्रिक, तो आप समझने की कोशिश करिए। तो दोनों मिला जुला के अच्छी है, और
सरकारी कॉलेज के चक्कर में इस बार इंतजार नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत बच्चों को प्राइवेट कॉलेज भी मिलेगी, बहुत बच्चों को सरकारी कॉलेज भी मिलेगी। तो सपना अगर आपका होगा डीएलएड करने की तो इस बार कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं करिएगा तो पिछला बार और ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे। इस बार तो 6 लाख हुआ है, पिछला बार 8 लाख पक्की हो जाएगी, 9 लाख पक्की हो जाएगी। तो आप लोग समझने की कोशिश करिए, एक साल नहीं गवाइएगा और अच्छे से एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड दोस्तों प्राइवेट कॉलेजेस की कितनी कटअप जाएगी, तो प्राइवेट कॉलेजेस में आपको 60 प्लस रहनी पड़ेगी, 50 प्लस रहनी पड़ेगी, तभी आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगी। एंड दोस्तों आपके लिए एक और दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं कि जीडीएस की भर्ती 40,800 पोस्ट पे आती है। इसको में सभी बोर्ड से बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों 40,800 पोस्ट आने वाली है। इसका उम्र जो होती है 18 से 40 साल तक। तो अगर आप इतना के बीच में हैं, अब इसको में कोई परीक्षा नहीं होती, सिर्फ 10th लेवल के मेरिट बेसिस पे होती है, जिसको हम ज्वाइन है दोस्तों। तो अगर आप उतना लेवल के हैं तो दोस्तों जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, हमसे बात कर सकते हैं। और दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन आपको हम देंगे और आपको हम बतलाएंगे कि आपको कहाँ से फॉर्म अप्लाई करें कि आपका हो जाए। तो दोस्तों तब तक के जय हिंद।